presentation, and today we have introduction to SHRM certification. Myself, Mohammad Farhan Qazi, SHRM SECP certified from last 10 years. I'm a fellow member since 2015 और अभी मैं 2027 तक के लिए certified senior professional हूँ SHRM के साथ में. Other than that, I have experience of 15 years in human resources, जिसमें I work with the industry and also I'm working as a consultant, coach and trainer. आज के वेबिनार के मैं आपको एजेंडा बता देता हूँ. ब्रीफ सा मैंने आपको इंट्रोडक्शन अपना शेयर कर लिया है. आप मेरे साथ में कनेक्ट हो सकते हैं ऑन लिंक्डइन. यू कैन सर्च मी मोहम्मद फरहान काजी के नाम से, तो आपको आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं. यू कैन लर्न अबाउट माय प्रोफाइल इन डिटेल देयर. सो नेक्स्ट जो है, हम SHRM की सर्टिफिकेशन का इंट्रोडक्शन आपके साथ शेयर करेंगे. ये सर्टिफिकेशन HR प्रोफेशनल्स के लिए क्यों ज़रूरी है, पाकिस्तान के अंदर इसका क्या स्कोप है, ग्लोबली इसका क्या स्कोप है, ये सर्टिफिकेशन है क्या, इस सर्टिफिकेशन में के बेनिफिट्स क्या क्या हैं. देन SHRM के अंदर कंटेंट कौन सा इस्तेमाल होता है, कंटेक्स्ट क्या है उसका, बुक ऑफ नॉलेज का एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दूंगा. और आपको मैं वो लिंक्स भी बता दूंगा जहाँ से जाकर आप ये बुक ऑफ नॉलेज डाउनलोड कर सकते हैं. ये सारा डिस्कशन आज जो हम करेंगे ये सब पब्लिश्ड होगी, ऑनलाइन अवेलेबल होगी, एंड यू कैन हैव रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल एज वेल इस वेबिनार की, जो बाद में आप उस्मान या हमाद से कांटेक्ट कर सकते हैं. SHRM सर्टिफिकेशन का फीस क्या होती है, इसको प्रिपेयर करने के तरीक़ेकार क्या हैं, इस पे हम ब्रीफली बात करेंगे. और इसकी नेक्स्ट अपकमिंग विंडो कब आ रही है, विच इज़ जून एंड जुलाई. तो मई, जून एंड जुलाई में एग्ज़ाम की विंडो आ रही है, तो उसके लिए आप अभी से किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हो, तो इस पे आई डिस्कस ब्रीफली. कोई भी आपका सवाल हो, आई रिक्वेस्ट यू कि उसको चैट पे लिख दें. हम एंड में 10 टू 15 मिनट्स रखेंगे, एंड देन आई विल आंसर योर ऑल द क्वेश्चंस. जो भी आपके सवालात होंगे, हम सिर्फ चैट पे सवालात लेंगे, क्योंकि वर्बली थोड़ा सा डिस्ट्रक्शन होता है. किसी का इंटरनेट कनेक्शन का मसला हो सकता है और आवाज़ समटाइम्स सही नहीं आ रही होती, तो आप चैट पे लिख देंगे तो आप लोगों के सवालात को जो है हम कैटर कर लेंगे. मुझे सिर्फ फीडबैक दे दीजिएगा हमाद कि मेरी आवाज़ और विजुअल सही आ रहे हैं, ताकि हम आगे बढ़ें. जी, जी फरहान भाई, आपकी आवाज़ और विज़ुअल दोनों सही है. ठीक है, बाकी अगर किसी थैंक को यू. कोई इश्यू आ रहा है तो वो बता सकते हैं टेक्स्ट मैसेज करके. ठीक है, थैंक यू उस्मान. अच्छा, इसमें स्क्रीन अनशेयर कर लीजिएगा ताकि मुझे स्क्रीन शेयरिंग करनी होगी. जी सर, यू कैन शेयर योर स्क्रीन, यू कैन शेयर योर स्क्रीन. एंड ओके. अगर जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, अगर उनकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन, तो वो चैट बॉक्स में जाके वो सवालात कर सकते हैं. इंस्टेड ऑफ कि आप वॉइस करें, तो आप फरहान भाई उसका इंशाल्लाह एवरीवन सबको एंटरटेन करेंगे आपके क्वेश्चंस को. ठीक है जी. तो लेट मी शेयर कि ये सर्टिफिकेशन है क्या. SHRM सोसाइटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंटरनेशनली बॉडी है, जो कि US में ये बॉडी है, और इसकी वेबसाइट है shrm.org. आप इस पे जा सकते हैं. इस पे तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉय पार्टिसिपेंट्स पूरी दुनिया से रजिस्टर हैं एज अ रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स और एज अ मेंबर्स, और जिन्होंने सर्टिफाइड भी किया है. ऑलमोस्ट 40 प्लस कंट्रीज़ के अंदर इसकी जो कंटेंट है उसकी एप्लीकेशन है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में. यूनिवर्सली ये एप्लीकेबल है और एक्सेप्ट भी होता है एज अ रिकग्निशन, क्योंकि आपको रिकग्निशन मिलती है कि ग्लोबली आपके पास में एक सर्टिफिकेशन है. कॉम्पिटेंसी बेस्ड इसका स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर अभी हम बात करेंगे जो बुक ऑफ नॉलेज की बात आएगी. सो इसका कॉम्पिटेंसी बेस्ड स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर तकरीबन कुछ 9 के करीब कॉम्पिटेंसीज हैं जिसके ऊपर आपको प्रिपेयर करना होता है और फिर आपका एग्जाम होता है. इसके अंदर ऑनलाइन लर्निंग के भी ऑप्शंस हैं. आप सेल्फ लर्निंग कर सकते हो, आप कोच के साथ लर्निंग कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस हैं. SHRM की ऑनलाइन मेंबरशिप ले सकते हो, वहाँ से लर्निंग कर सकते हो. सो देयर आर मल्टीपल ऑप्शन जिसको मैं लर्निंग के अंदर आपके साथ में डिस्कस करता हूँ. इससे आपको फ़ायदा क्या होगा. देखिए, अगर आपको अपने HR कैरियर को इन्हेंस करना है तो उसके लिए यू शुड हैव सम इंफॉर्मेशन. आपकी जो नॉलेज और विजडम है उसको नेक्स्ट लेवल पे आपको लेके जाना पड़ेगा. तो उसके लिए आप इस सर्टिफिकेशन को परस्यू कर सकते हैं. आपने अगर लास्ट एजुकेशन पिछले 3-4 सालों में हासिल की है और उसके बाद कोई प्रोफेशनल डेवलपमेंट कोर्स नहीं किया, सो आई हाईली रिकमेंड टू गो फॉर दिस सर्टिफिकेशन. यस, ये आपकी रिकग्निशन इंक्रीज करती है, उससे आपके लिए अपॉर्चुनिटी इंक्रीज होती हैं, कैरियर अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज होती हैं. इसी वजह से हम इसकी कैरियर कोचिंग करते हैं, क्योंकि फॉर अस सर्टिफिकेशन इज ओनली द वन वे टू गेट योरसेल्फ रिकग्नाइज्ड. मगर इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने कैरियर को मैनेज करें, और उसके लिए कैरियर कोचिंग के लिए आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं. देन यू हैव नेक्स्ट के आप सीनियर लेवल पे हैं और आप चाह रहे हैं कि ग्लोबली आप पाकिस्तान के अंदर और आप ग्लोबली प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, उसके लिए भी आप इस सर्टिफिकेशन को परस्यू कर सकते हैं. ग्लोबली SHRM के जो सर्टिफाइड हैं वो फॉर्च्यून 500 कंपनीज के अंदर जॉब कर रहे हैं, एंड दे आर अर्निंग वेरी वेल. वन ऑफ द फैक्टर इन कैरियर इज कि आपका जो अर्निंग पाथ हो और जो अर्निंग हो वो इंक्रीज हो.
फिर इसमें आपका सवाल आएगा कि व्हाई शुड यू चूज एसएचआर सर्टिफिकेशन। तो ये जो मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई मोटी-मोटी, यही मेजर एरियाज़ हैं। वैल्यू आपको क्या मिलेगी? अगेन अपार्ट फ्रॉम योर कैरियर मूवमेंट, आपके पास में एनहांस नॉलेज आएगी, आप ग्लोबल कम्युनिटी के साथ कनेक्ट होंगे, आपको हर 3 साल बाद रीसर्टिफाइड करने के लिए अपने आप को अपडेट करना होगा। तो आपकी एक लर्निंग कर्व जो है वो इसमें स्टार्ट हो जाएगा, और हो सकता है कि उसके बाद आप एडवांस लेवल पे और कोर्सेज़, क्योंकि जब आपके पास में इन्फॉर्मेशन आती है ना, तो आपके आपके माइंड के अंदर फिर नए कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज़ आते हैं। जब नए कॉन्सेप्ट्स और आइडिया आते हैं तो फिर लर्निंग के लिए और आपका एपेटाइट इंक्रीज़ होता है। सो दैट इज़ अनदर वैल्यू कि आपका एक लर्निंग कर्व नेक्स्ट लेवल पे पहुँचता है। व्हिच सर्टिफिकेशन यू शुड परस्यू? अच्छा, 2 सर्टिफिकेशंस हैं इसमें, सीपी और एससीसीपी, दोनों के लिए एक ही कंटेंट पढ़ना पड़ता है, एक ही लर्निंग कंटेंट है। आप सीपी भी परस्यू कर सकते हो और एससीसीपी भी। सीपी कहेंगे सर्टिफाइड प्रोफेशनल को, और एससीसीपी कहेंगे सीनियर सर्टिफाइड प्रोफेशनल। सो फ़र्क क्या है? फ़र्क इसमें प्राइमरी ये है कि अगर आपका 1-2 साल का एक्सपीरियंस है, वर्किंग एक्सपीरियंस आफ्टर द ग्रेजुएशन और एमबीए और एनी काइंड ऑफ एचआर डिग्री के बाद में, अगर आपका 1-2 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप सीपी, जिसे हम सर्टिफाइड प्रोफेशनल कहते हैं, उसको आप परस्यू करना आपको रिकमेंड किया जाता है। अगर आपका 5 साल और 5 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो आपको सीनियर सर्टिफाइड प्रोफेशनल का जो है एससीसीपी, वो रिकमेंड किया जाता है। दोनों के लिए कंटेंट एक ही पढ़ा जाता है, एग्ज़ाम के क्वेश्चंस डिफरेंट होते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि बहुत सारे लोग इसमें कन्फ्यूज़ रहते हैं। एग्ज़ाम मुश्किल होगा, बिल्कुल मुश्किल होगा अगर आप नहीं पढ़ेंगे या तैयारी नहीं करेंगे, हर वो चीज़ जिसके लिए आप रेडी नहीं होते, तो एग्ज़ाम मुश्किल हो जाता है। अदरवाइज़ अगर आप तैयारी करें इसकी 40 टू 60 आवर्स ऑफ लर्निंग, स्ट्रक्चर्ड लर्निंग हो, टू द पॉइंट लर्निंग हो, कोच अगर आपके साथ में हो तो और बेहतर है, क्योंकि कोच आपको गाइड करेगा, आपको हेल्प करेगा, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस टाइम पे पढ़ना है। एग्ज़ाम से पहले रिविज़न्स, असेसमेंट्स वगैरह, प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप करेंगे, फिर मुश्किल नहीं है। अगर आपने अगर आपके पास में टाइम, एनर्जी, डिसिप्लिन नहीं है, तो ये एग्ज़ाम की प्रिपरेशन मुश्किल हो जाती है और एग्ज़ाम भी फिर मुश्किल लगेगा। अदरवाइज़ आप इसको क्रैक कर सकते हैं। हमारे साथ बहुत सारे लोग पास में क्रैक कर चुके हैं ये एग्ज़ाम, मगर वो काफ़ी डिसिप्लिन लर्निंग के अंदर रहे हैं। हाउ लॉन्ग डज़ इट टेक टू अर्न एसएचआरएम सर्टिफिकेशन? 3 से 4 महीने के अंदर आप स्ट्रक्चर अगर लर्निंग करें, रोज़ाना आप इसके ऊपर रीडिंग करें, कंटेंट को पढ़ें, असेसमेंट्स करें, प्रैक्टिस क्वेश्चंस को अटेंड करें। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जैसे मार्च है, तो जो एग्ज़ाम विंडो अभी ओपन हो रही है वो 15 मई से लेकर 15 जुलाई तक ओपन हो रही है। तो आप इसको अगर अभी से पढ़ना शुरू करें तो 2 से 3 महीने के अंदर 40 टू 60 आवर्स आप स्पेंड करें, तो आप एग्ज़ाम के लिए अवेयर हो सकते हैं। मैं आप लोगों को अभी एग्ज़ाम की डेडलाइन्स और एग्ज़ाम के कट ऑफ डेट्स वगैरह भी बताऊँगा, क्योंकि फॉर द नेक्स्ट विंडो एग्ज़ाम की कट ऑफ डेट्स आने वाली हैं जो कि अप्रैल के अंदर हैं। तो ये एक मैंने आपको ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दिया एसएचआरएम का। उस और अगर आप पढ़ना चाहें तो आप shrm.org पे जाएँ, वहाँ पे सर्टिफिकेशन का टैब आ रहा होगा। उस सर्टिफिकेशन के टैब के अंदर जाएँ, क्रेडेंशियल का टैब आता है, उसमें सर्टिफिकेशन का टैब होगा। वहाँ पर आप जाएँगे तो यू गेट मोर इन्फॉर्मेशन। सो टाइम का ख्याल रखते हुए हम अपनी दूसरी एक डिस्कशन करते हैं, व्हिच इज़ के इसके अंदर कंटेंट क्या है? अम, जो सवालात हैं आपके, वो आप सवालात काइंडली अ, चैट के अंदर लिख दीजिएगा। मैं एंड में सारे सवालात को एड्रेस करूँगा। अभी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपसे पहले शेयर कर रहा हूँ। सो हो सकता है आपको बहुत सारे सवालात का आंसर यहाँ ही मिल जाए। स्टिल इफ यू हैव एनी फर्दर क्वेश्चंस, आई विल लव टू आंसर यू इन द एंड। सो जस्ट स्टिक टू द वेबिनार। कंटेंट क्या है एसएचआरएम का? कहाँ से सवालात आते हैं? तो एसएचआरएम बेस्क में से जो है वो एक है बॉडी ऑफ अप्लाइड स्किल्स एंड नॉलेज। ये भी लिंक है। इस लिंक को बाद में जो रजिस्टर पार्टनर्स हैं उनके साथ शेयर भी कर लेंगे। अदरवाइज़ आप shrm.org पे जाकर इस लिंक के थ्रू इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये इसकी इंटरैक्टिव है, यहाँ लिखा हुआ है डाउनलोड द एसएचआरएम बेस्क। बेस्क क्या है? बॉडी ऑफ अप्लाइड स्किल्स एंड नॉलेज। इसके अंदर कॉम्पिटेंसीज़ हैं। कॉम्पिटेंसीज़ के अंदर बिहेवियरल कॉम्पिटेंसीज़ हैं और टेक्निकल कॉम्पिटेंसीज़ हैं। सो बिहेवियरल कॉम्पिटेंसीज़ में देयर आर 3 कॉम्पिटेंसीज़। इस एरिया में आप रीडिंग करते हो, जो सारा कंटेंट है, जो लर्निंग कंटेंट है, वो इस एरिया में है। फॉर एग्जांपल वन ऑफ द एरिया इज़ लीडरशिप। सो लीडरशिप के अंदर आप लीडरशिप नेविगेशन पढ़ोगे, एथिकल प्रैक्टिसेस पढ़ोगे, डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन पढ़ोगे। इंटरपर्सनल स्किल्स फिर एक कॉम्पिटेंसी क्लस्टर है, उसके अंदर आप रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ग्लोबल माइंडसेट, कम्युनिकेशन को आप इसके अंदर रीडिंग करेंगे, स्टडी करेंगे। एंड देन देयर इज़ अ थर्ड एरिया व्हिच इज़ बिज़नेस, जिसमें आप बिज़नेस अक्यूमेंट, कंसल्टेशन, एनालिटिकल एप्टीट्यूड को ये बिहेवियरल कॉम्पिटेंसीज़ हैं। एंड दिस इज़ द 50% ऑफ द एग्जाम जो है वो इस एरिया में से आ रहा होता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन इस वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। जो दूसरा पार्ट है वो टेक्निकल कॉम्पिटेंसीज़ का है। टेक्निकल कॉम्पिटेंसीज़ कहते हैं हम फंक्शनल एचआर की जो आप प्रैक्टिसेस करते हो वर्क प्लेस के ऊपर। तो उसमें एक एरिया है पीपल का। सो पीपल के एरिया में क्या आएगा? पीपल के एरिया के अंदर आएगा हायरिंग, पीपल के एरिया के अंदर आएगा लर्निंग एंड डेवलपमेंट, टैलेंट एक्विजिशन, टैलेंट मैनेजमेंट, रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन, एचआर के जो मैट्रिसेस होते हैं, मेजरमेंट वगैरह, वो सारी चीज़ें हैं इस पीपल के की कॉम्पिटेंसी में आएँगी। सो ये जो ऊपर वाला पार्ट है बिहेवियरल कॉम्पिटेंसीज़ का, ये 50%, और ये जो ग्रीन पार्ट आपको नज़र आ रहा है पीपल, वर्क प्लेस एंड ऑर्गनाइजेशन, ये रेस्ट ऑफ द 50% ऑफ द एग्जाम है।
पीपल के अलावा जो अनदर मॉड्यूल है जो वो है ऑर्गेनाइजेशन में आएगा ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस, ऑर्गेनाइजेशन रीस्ट्रक्चरिंग और ऑर्गेनाइजेशन से ही रिलेटेड और कुछ मॉड्यूल इसके अंदर कवर होंगे। सब मॉड्यूल्स, ये सारे मॉड्यूल और इसकी इन्फॉर्मेशन आप ये डाउनलोड करके बेस्क में से देख सकते हैं। इससे आपको ये बेस्क में आप जब डाउनलोड करेंगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपके पास में जो है वो टॉपिक्स क्या हैं, की टॉपिक्स कौन-कौन से हैं जिसको पढ़ना पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें आपको ये बेस्क में मिल जाती हैं। लास्ट मॉड्यूल जो टेक्निकल है वो वर्क प्लेस का है, जिसके अंदर लेबर रिलेशन से रिलेटेड डिस्कशन होती है, टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट से रिलेटेड एचआर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट का एरिया आ जाता है, सीएसआर से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। और एक और मॉड्यूल इसके अंदर है जो कि यूएस लॉ है। यूएस लॉ सिर्फ उन लोगों पे एप्लीकेबल है जो कि यूएसए के अंदर हैं, जो वहाँ से एग्ज़ाम देंगे। उसके अलावा पूरी दुनिया में से कहीं भी आप हैं तो आपके ऊपर वो यूएस लॉ वाला मॉड्यूल एप्लीकेबल नहीं होता। सो इसको आप पढ़ सकते हैं और उसके बाद आप जो है ये डाउनलोड कर सकते हैं।